मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। प्रगति की दौड़ और बहुत कुछ हासिल कर लेने की लालसा से अलग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूर सुदूर अपने गांव में, खेतों में अपने आप को, खुद को ही बो देते हैं, और जो जमीन से निकल के आता है वह उनका पुरस्कार होता है, जो खेतों में लहराता है। गुजरात के हृदय में रचा बसा ये है जूनागढ़। कृषि यूनिवर्सिटी और किसानों की दोस्ती यहाँ अच्छा रंग लाई है। जूनागढ़ के मांगरोल तहसील के सुल्तानपुर गांव में ऐसे ही एक किसान ने अपने आप को सजीव कृषि के नाम समर्पित किया है। अशोक भाई कई सालों से खेती से जुड़े हुए हैं। जैविक कृषि के साथ तो वे कुछ सालों से ही जुड़े हैं। अपनी गायों को अत्यंत प्यार करने वाले अशोक भाई ने अपनी दुनिया, धर्म, कर्म सब कुछ अपने खेत को ही मान लिया है। गाय के गोबर से जीवामृत बनाने की उनकी रीत विशिष्ट है। हाँ, जीवामृत में ऐसे है कि उसमें 10 लीटर गौमूत्र डालता हूँ, 10 लीटर गोबर डालता हूँ, दो केजी गुड़ है, 2 केजी चने का आटा है, 1 केजी चने का आटा, 1 केजी बाजरे का आटा है और 25 ग्राम लहसुन डालता हूँ और 200 लीटर पानी में 6 दिन तक रहने देता हूँ। बाद में सुबह एक बार उसको गोल गोल ऐसी तरह से हिलाता हूँ और बाद में हफ्ते में एक बार उसको मैं पानी के साथ पिला देता हूँ, हाँ, या ड्रिप के साथ भी पिला देता हूँ। वे जीवामृत को खेत में सिंचाई के साथ ही देते हैं। विविध वनस्पतियों का प्रयोग करके और विशिष्ट बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके उन्होंने खास किस्म की दवाइयाँ भी बनाई हैं। इसका छिड़काव वो अपने खेत में करते हैं, जो एक अच्छे कीटनाशक जैसा काम भी देता है। यह सब कुछ संपूर्ण जैविक सिद्ध होता है। जैविक कृषि की ओर आप कैसे आए? पूछने पर अशोक भाई कुछ यूं बताते हैं। ईश्वर में अपार श्रद्धा रखने वाले और पांडुरंग शास्त्री जी प्रेरित स्वाध्याय परिवार की प्रवृत्ति से प्रभावित अशोक भाई ने सर्वप्रथम सजीव खेती शब्द उन्हीं के कार्यक्रम में सुना। शुरुआत में मुझे जो उत्पादन कम मिला, लेकिन मुझे पता ही था, क्योंकि ये सजीव खेती में 3 साल तक तो उत्पादन कम ही आता है, बाद में वो ग्रोथ होता है। लेकिन तब मुझे संघर्ष जो घर वालों है उसको थोड़ा साथ पहले नहीं सपोर्ट मिला, उसको मैंने समझाया, बार बार उसको समझाना, और दूसरा 3 साल के बाद जो आउटपुट है वो ज़्यादा दिखाई दिया और उसको पता है चला। तब आज ऐसी स्थिति आ गई कि मेरा घर वाला है, जब मेरे घर वाले हैं वो सब ज़्यादा काम करते हैं, मैं कम करता हूँ। कि ये उसमें बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और खर्चा भी बहुत होता है और उत्पादन कम होता है इसमें। और अब उत्पादन भी रेगुलर होता है और खर्चा भी कम हो गया। सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद और घर में बनाए हुए जीवामृत के उपयोग से अशोक भाई ने अपने खेत में सर्वोत्तम गुणवत्ता की मूंगफली, धनिया, गेहूं, चना और उड़द जैसी कई फसलें ली हैं। मूंगफली से तेल निकालने से लेकर तमाम छोटे मोटे काम करने के बीच भी अशोक भाई टेलीविज़न से खबरें देखना एवं विविध साहित्य पढ़कर अपडेट रहना और नित नए प्रयोग करना नहीं भूलते। खर्च कम, फसल ज्यादा, पानी संग्रह ज्यादा और न जाने कई फायदे। अपने खेतों में अलग किस्म की आटे से बनी खुराक भी वे पानी के साथ ही देते हैं। ये सब उनके विशिष्ट प्रयोग हैं। इन प्रयोगों के कारण जमीन की उर्वरता बढ़ी है और उपज भी। ऑर्गेनिक जो खेती करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा, जो रासायनिक खाद डालते हैं तो ही गैरफायदा है, क्योंकि उसको हर साल ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ता है। खाद है, पेस्टिसाइड है, वो सब ज़्यादा डालना पड़ता है। और ये जो जैविक में है, क्या है कि उसको डालने से पूरा 16 से 16 माइक्रोन्यूटन मिल जाता है। उसमें तो क्या है, अलग अलग माइक्रोन्यूटन डालना पड़ता है रासायनिक खाद में तो। और दूसरा, ये जो हम जैविक खाद डालते हैं तो उससे हमारी ज़मीन है वो बढ़िया रहती है, फलद्रुप रहती है, उसमें भेज ज़्यादा रहती है और
और जो माइक्रोन्यूट्रन पूरा मिलता है, इसीलिए पौधे की क्षमता है वो भी अच्छी रहती है। बाद में उसमें जो आउटपुट आता है, ये समझ लो फसल में, तो फसल की में जो विटामिन है वो भी पूरा मिलता है, प्रोटीन भी पूरा मिलता है, और जो हमारे आरोग्य के लिए कि बहुत बढ़िया है। उनकी इस अलग किस्म की खेती को देखने के लिए कई लोग विश्वविद्यालयों से तथा विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। बड़े धैर्य के साथ सतत कार्य करते रहना, यही उनका ध्यान मंत्र है। अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया है कृषि, और वो भी जैविक कृषि। वे कहते हैं, भगवान ने जो कुछ बनाया है वह सबके लिए बनाया है, सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं। उनके नीति नियम का पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करना, यह मेरा नियम है। किसी और को मैं रोक नहीं सकता, कम से कम मुझसे प्रदूषण ना हो, ये ध्यान तो मैं रख सकता हूँ। क्योंकि कृषि ही मेरा धर्म है और कृषि ही मेरा कर्म है।